देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के इतिहास को यदि देखेंगे तो उस दल का इतिहास ही रहा है कि उस पार्टी के नेता समाज में आतंक मचाते हैं, कानून को हाथ में लेते हैं, अफरा तफरी का माहौल पैदा करते हैं और एक भय का वातावरण पैदा करने का प्रयास इनके द्वारा होता है। आज तेज प्रताप यादव ने उसी प्रकार का दृश्य पटना के हवाई अड्डा पे उपस्थित किया, जब अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ खुलेआम गुंडागर्दी किया। उन्होंने पैसे पेमेंट नहीं किया, टोल टैक्स नहीं दिया और बिना टैक्स दिए हुए, बिना हेलमेट पहने हुए अपने समर्थकों के साथ सड़क पे आतंक मचाते हुए निकल गए। तो ये ऐसी ही छवि बनाते हैं समाज में अपना कि भय का माहौल पैदा हो, कानून को हाथ में ले। और राज्य सरकार का मंत्री यदि इस प्रकार से कानून को हाथ में लेगा तो शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, आज बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है बिहार के सामने। कुछ समय पहले की बात है, हमने देखा था एम्बुलेंस जो प्रजा के लिए है वो इनके घर के बाहर तैनात थी। जब हमने इस आवाज उठाई, हमने सवाल पूछा तो उन्होंने एम्बुलेंस वहां से हटवा दिया। वहां से शुरुआत थी। हमने पूछा था कि अब क्या होगा कि आरजेडी अब वापस आ गई है जदयू और कांग्रेस के साथ सत्ता में, तो क्या होगा बिहार में। आज ये दृश्य देखने मिल रहा है। मंगल जी, मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास ही यही रहा, उनका चरित्र ही यही रहा है और जो उन्होंने अपने पूर्वजों से, अपने पिताजी से सीखा है, उन सारे चीजों को वो कर रहे। एक समय था जब पटना की सड़कों पर राजद के नेताओं का आतंक सिर चढ़ के बोलता था और ये राजपाट को अपना संपत्ति समझते हैं। जब ये सत्ता में आते हैं तो अपने को राजा समझते हैं, इसीलिए 108 एम्बुलेंस को अपने घर के पास खड़ा रखते थे कि हम राजा हैं, हमारे पास ये सारी चीजें रहेंगी। आज मंत्री होकर जिस प्रकार से दृश्य उपस्थित किया पटना हवाई अड्डे पे, क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार की जनता को कि हम जो चाहेंगे सो करेंगे, हमारे समर्थक जो चाहेंगे सो करेंगे। और यही कारण है कि इनके जो समर्थक हैं वो भी अपराधी मानसिकता के लोग। आज बिहार में जो अपराध को बढ़ावा मिला है वो ऐसे ही कारणों से मिला है।